चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. लेट मी आस्क. नहीं आया. ओके ओके ओके. चलो करते करते हैं. करते गाइस करते हैं. चलो मुझे पहले इतना बताइए. कुछ वो उसमें 4-5 क्वेश्चन किया 16 से 20. 16 से 20 में कोई प्रॉब्लम है? बोलो कौन सा. 19-20 डाउट है. ओके. एक्चुअली आई डोंट हैव क्वेश्चंस. कैन यू प्लीज आर्सल. एक मिनट रुको. शायद होगा मेरे पास. वेट. एक मिनट. हाँ बेटा मैं ओपन करता हूँ. या आई गॉट इट. सी क्वेश्चन नंबर 19. What should be weight of 50% HCl which reacts with which reacts with 100 grams of limestone. आई एम ऑडिबल टू ऑल गाइस प्रॉपरली. मेरे वॉइस आ रहा है आपको? Yes, sir. Okay, great. So I am saying that सबसे पहले तो लाइमस्टोन मतलब बराबर है. अभी उसका रिएक्शन आर्सेलन किससे करवाना है? HCl से सर. ग्रेट. अभी इधर HCl के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? कैल्शियम और क्लोरीन. बुलाओ दोनों को. कैल्शियम और क्लोरीन. क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1. 1. और कैल्शियम की वैलेंसी 4. नहीं 2. अच्छा ओके सॉरी सर. कैसे? बीइंग अ सेकेंड ग्रुप. Yes, बेटा sir. मांगे कार स्कूटर तो CaCl2. बाप राजी. ठीक है. सो ये 2 क्लोरीन और एक कैल्शियम क्रॉस में कंपाउंड बनता है CaCl2. कितने क्लोरीन चाहिए? 2. 2. ग्रेट. सो क्या हुआ इधर? 2 CaCl2. आई मीन सॉरी क्या CaCl2 बना ये? हाँ कि ना? Yes sir. अभी ये तो हीट दिया ना मैंने. विल फॉर्म H2O And एंड CO2. CO2. आई होप इधर तक क्लियर है. Yes sir. नाउ ये 100 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन
को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. क्या होगा? Number of moles is equal to given weight upon molar weight, गिवन वेट इज 100, and molar मोलार weight वेट CaCO3, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 16 3 जा 48, 80. अरे 100. सॉरी सर, 100. ये 60 होगा और ये 40 100. Yes, सो sir. मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स क्या मिला बेटा? 1. अभी इतना तो आपको पता है कि 1 मोल अगर लाइमस्टोन लाओगे आप, आई एम रिपीटिंग, क्या 1 मोल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाओगे आप, तो उसको कितना चाहिए? HCl 2. 2 मोल्स. बट एक जनरलाइज बात की गई है बेटा, एक जनरलाइज बात. अभी ये एक जनरलाइज बात क्या गया है कि 50% ही लाए हैं, जितना यूज होगा उसका कितना बोला वो लोग ने? HCl कितना? 50%. 50%, आधा ही है मेरे पास, मतलब आधा ही रिएक्ट हो रहा है. बराबर है? ये Yes, sir. रिएक्शन 1:2 का है. 1 मोल ऑफ लाइमस्टोन वर्सेस 2 HCl. 2 बराबर. moles of HCl. Yes, sir. एक जनरलाइज बात पहले अगर मैं बात करूं, मोल का रेशो वगैरह सब जाने दो. अगर HCl जितना चाहिए उससे आधा ही रिएक्शन हुआ, तो लाइमस्टोन भी आधा ही यूटिलाइज होगा. Oh, yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूं? ये लाइमस्टोन है, बराबर. ये है HCl. ये पूरा यूटिलाइज हुआ, बराबर. तो ये भी पूरा यूटिलाइज होगा और इधर पूरा हमें जैसे चाहिए था वैसे मिल जाएगा. मैं राइट हियर? Yes, sir. अगर आधा यूटिलाइज होगा तो उधर आधा यूटिलाइज होगा हाँ, और ये हाफ अगर मिलेगा. आधा यूटिलाइज हुआ, इसका मतलब इधर भी कितना यूटिलाइज होगा? आधा सर, हाफ. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये ये जो आधा यूटिलाइज्ड हुआ वो प्योर लाइमस्टोन है और आधा जो नहीं यूटिलाइज्ड हुआ वो इम्प्योर है. मतलब इम्प्योर मतलब बेटा कि भाई हमें चाहिए क्या? CaCO3, उसके बदले और भी और अंदर कुछ भी भर गया, दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वो ऑब्वियसली नहीं रिएक्शन करके, वो अंदर रिएक्शन नहीं करेंगे और हमें ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, राइट? यस सर. सो मुझे क्या बोलना था, जरा वापस बताइए. सर अगर पूरा HCl रिएक्ट होगा, यूटिलाइज होगा, तो पूरा लाइमस्टोन यूटिलाइज होगा और हम लोग को मतलब CaCl2 प्लस H2 ये CO2 अगर मिलेगा. 100% यूटिलाइज हो गया, इसका इनडायरेक्ट मतलब है ये भी 100% यूटिलाइज होगा. यूटिलाइज होगा, बराबर. और 100% यस. सब सब खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये अगर 50% ही यूटिलाइज हो रहा है, बाकी का 50 बचता है, इसका मतलब ये भी 50% यूटिलाइज होगा. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंदर 50% ही प्योर था, यस, और बाकी बाकी का 50% इम्प्योर था. 50% इम्प्योर था. यस सर. एम आई राइट? तो वो लोग राइट ने सर. ऑप्शन में प्योरिटी पे चले गए. तो अंदर क्यों 50% HCl यूटिलाइज हुआ? बिकॉज
अंदर 50% 50% ही लाइमस्टोन प्योर था. हाँ. Yes. Am I clear to all guys? Understood. Great, beta. Everyone, प्लीज रिप्लाई समझा कि नहीं. बी फास्ट. क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा सबने. थोड़ा ट्विस्टिंग था, ऐसे ही जनरलाइज वे में सॉल्व करना है उसको. क्या है क्वेश्चन गाइस? एवरीवन, लिखा मैंने इधर. क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द वेट ऑफ 50% of HCl which reacts with what? 100 grams of limestone. तो इसमें दिमाग में खाली इतना ही यूज करना है भाई. सिंपल सी बात है. क्या 100 ग्राम्स 100% अगर HCl यूटिलाइज हुआ, इसका मतलब लाइमस्टोन भी कितना यूटिलाइज होगा? सिंपल सी बात है, राइट? अगर HCl कितना यूटिलाइज हो रहा है गाइस? बोलिए. 50%. तो 50% तो यूटिलाइज होगा. तो उधर वो 50% ही यूटिलाइज हुआ. मतलब कहना है दैट 50% अंदर क्या होगा? इम्प्योर होगा. 50% Yes, ही sir. प्योर होगा, 50% ही यूटिलाइज हुए, दोनों. लाइक दैट. सिंपल है. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में वी रिमेन्ड विथ इक्विवेलेंट वेट सीखना बाकी है. दैट विल बी कवरिंग दिस रेडॉक्स. Okay, sir. रेडॉक्स के अंदर विल बी कवरिंग दैट. ठीक है. तो अपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 20 दोनों पेंडिंग है, राइट? Yes, sir. पेंडिंग में क्या है? Question 1 and question 20. ओके. सो गाइस, सुबह का क्वेश्चन जरा बताइए. ओके, क्वेश्चन 18 में भी डाउट है. फाइन. ओके. 18 बेटा. तो सर उसका आंसर क्या होगा? किसका बेटा? क्वेश्चन 19 का. 19 का देखो, आप ही बोलो आंसर. मैंने क्या बोला? 100% HCl यूटिलाइज हुआ तो लाइमस्टोन भी 100% यूटिलाइज होगा. मतलब 100 का 100% प्योर था, इसके लिए पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया. यस सर. कोशिश करो समझने की. इधर क्या 50% यूटिलाइज हुआ HCl, बाकी का 50% पेंडिंग है, नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है. क्यों यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है? 50% पेंडिंग क्यों है? क्योंकि भाई ये 50% इम्प्योर है. इम्प्योर होगा. प्योर कितना होगा? सिर्फ 50%. वही रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया गाइस. नाउ एम आई क्लियर? यस सर. सो आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 0.5 मोल्स होगा, फिर उससे वेट निकालेंगे. नहीं, आपको वेट नहीं दिया ऑप्शन में, देखो. वेट निकालना है. नहीं, वेट निकालना है, बरोबर है. बट ऑप्शन में दे आर सेइंग दैट क्या प्योरिटी कितना है, वो ही पूछा है बस. अच्छा. 50%. बाकी आप राइट हो कि 1 मोल में से कितना यूटिलाइज हुआ होगा? हाफ Zero. मोल. हाफ मोल मतलब 50 ग्राम इज ओनली यूटिलाइज्ड. वेरी गुड अब्दुल्ला. समझ में आई बात? यस सर. हाफ मोल इम्प्योर है, वो रिएक्शन नहीं किया. क्लियर? यस सर. चलो गाइस, वेरी गुड. 18 क्वेश्चन. हीमोग्लोबिन, HB करके लिखता हूं. हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% of iron by weight.
the molecular weight of hemoglobin is approximately कितना है? The number of iron atoms where atomic weight of Fe is equals to 56 present in one molecule of hemoglobin. Am I clear, guys? Question clear है? Yes, sir. सबके आंखों के सामने क्वेश्चन है, गाइस? Yes. Meet Samyak, very good make. Now, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. बोल भाई, क्या ये है? बोलना भाई. ओए, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. बेटा, can anyone tell me 1 mole of carbon weights and 1 atom of carbon weights? Anyone? 12 grams, 12 U. Oh, lovely. Superb. इतना सबको पता है ना, गाइस? अरे वाह वाह, वेरी गुड झील. सो इधर 1 मोल का वेट 67,200 है. ऑब्वियसली 67,200 ग्राम्स. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का वेट कितना होगा? वेट ऑफ 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल बी, जल्दी. 67,200 U. ओह, वेरी गुड. एम आई क्लियर, गाइस? हाँ, कितना क्लियर है पहले? वेरी गुड. एवरीवन, प्लीज गिव योर 100%. इसमें हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 0.33% आयरन है. बाकी सब चीज दूसरी है. क्या बोला मैंने? कैन रिपीट, अब्दुल्ला? 1 molecule of hemoglobin contains 0.33% iron. 0.33% of 0.33% of 67,200. बराबर? Yes, sir. 0.33 को 1/3 लिख सकता हूं मैं, हाँ कि ना? हाँ सर. सो बराबर. Yes, sir. 214U. नहीं समझा? 0.33 को 1/3 लिखे. हाँ हाँ, क्या 0.33 को 1/3 लिखा तो इजी पड़ा ना? हाँ हाँ. तो क्या फायदा हुआ इससे? क्या समझा? ओए, बोलो जरा वापस. 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का वेट हाउ मच? 67200 U. उसमें आयरन का वेट कितना है? 214. तो इधर आपको पता है, एक आयरन क्वेश्चन में दिया है, एक आयरन का एटॉमिक वेट कितना है? जल्दी. 56. तो लिखो इधर, एक आयरन का एटम का वेट, बोल भाई. 56. तो 214U मतलब कितने आयरन के एटम्स? राइट? एक्स निकालो जल्दी जल्दी.
214 into 1 upon 56. Very good, Mrunal. Superb. That is almost 4. नहीं समझा? यस और नो? गाइस इधर कैलकुलेशन मिस्टेक है, 224 आएगा. सर एक डाउट था एक मिनट. ये 224 कैसे आया, समझा? सर, उसमें ही डाउट है. हाँ सर. हाँ पूछिए. सर ये 0.33 को 1/3 कैसे करा कन्वर्ट? अच्छा, तो जरा आप 1/3 करके देखिए. 1/3 क्या होता है? बराबर, ये 10 लगा है. 3 3 9. हाँ बेटा, हेलो. यस सर. अभी 10 वापिस 3 3 9. ये रिकरिंग हो गया. यस सर. बात समझ में आई? हाँ सर, समझा. तो भी नहीं समझता अगर, तो इधर 0.33 को ऐसे लिख सकते हो, 33/100. यस सर. ठीक है ना? 0.33 को क्या लिख सकते हैं? 33/100 और ठीक है. 1 3 भी हो सकता है. हाँ, तो इधर आप 0.33 को 33/100 करके लिख के फिर आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन करके कर सकते हैं सब, राइट? यस सर. बट एक फ्रैक्शन दिमाग में आएगा फटाक से, ये आपको 0.33 इज नथिंग बट 1/3. जैसे एक फ्रैक्शन आपको याद रखते हैं, 0.25 मतलब 1/4, राइट? यस. वैसे ही 0.33 दिमाग में फिट रखो अभी, इज 1/3. एम आई राइट? यस सर. सो इधर एवरीवन जरा बताएंगे क्या किया मैंने. एवरीवन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, सॉरी मोलार वेट दिया है आपको. कितना है? 67,200 ग्राम्स पर मोल. और 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा गाइस? 67,200 U, राइट? एवरीवन प्लीज इन्वॉल्व गाइस. क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो जरा. यस सर. क्या? बोलिए प्लीज. 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 67,200. उसमें आयरन कितना परसेंट दिया है? 0.33. तो मैंने कैलकुलेट कर दिया 220. 0.33. हाँ, तो 0.33. 224 U आयरन का वेट हो गया. बराबर है? बराबर है. तो मैंने इधर लिखा कि भाई एक आयरन एटम का वेट तो 56 होता है. 14 आई मीन हियर कितना? 224 आयरन का वेट पाया गया अंदर. इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, कितने फेरस के एटम्स होंगे ऐसे अंदर? कितने फेरस के एटम्स होंगे? 4, राइट? 4. तो कितना वेट बनेगा इधर? 224, which is nothing but the 0.33% of it. Am I right? हो गया कि नहीं सॉल्व मिस्ट्री पूरी? Am I right everyone? क्लियर है? ग्रेट. हाँ सर. सो आर्सेलन क्लियर हुआ 18? सर 18 में डाउट नहीं था सर, 1920 में ही था. ओके ओके, चलो ग्रेट. जिसको था उसको क्लियर हुआ है, आई थिंक सो. लेट गाइस, नाउ लेट्स टेक सुबह का क्वेश्चन. सुबह का क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? बराबर, यही था क्वेश्चन. यस. ग्रेट. सो सबसे पहले इधर मुझे रिवाइज करवाना है गाइस.
Okay, let's start with Nidhi beta, are you there? Hello, Nidhi beta. Yes. Beta, here, what is oxidizing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है गाइस? निधि बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छे से बोलेगा मुझे फटफट? कैन यू प्लीज टेल निधि? कनेक्शन वीक लग रहा है. फयाज बेटा, आर यू देयर? फयाज बेटा. यशस्वी. यस सर. बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है? जो काम करने में मदद करते हैं. यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, राइट? यस सर. क्यों भाई, हेल्प क्यों कर रहा है ऑक्सीडेशन में? उसको खुद को क्या करना है? उसको खुद को भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो मतलब खुद को अपना रिडक्शन करना है, राइट? यस सर. So in this slide, oxidizing agent is nothing but helping in oxidation. Itself goes for reduction by gaining of an electron or by decrease in oxidation number, right? यस सर. Superb. आरती बेटा, यस सर. रिड्यूसिंग एजेंट जरा स्लाइड में देखो. रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करना है? उसको दूसरे को क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्शन करवाना है दूसरे को. हाँ, रिडक्शन तो वो करने में इलेक्ट्रॉन देगा, खुद का इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को. हाँ कि भाई ये ले ले, गेन कर ले तू इलेक्ट्रॉन, चलो मैं ऑक्सीडेशन कर लेता हूं, तू रिडक्शन कर ले. बराबर? यस सर. तो ये डेफिनेशन में क्या समझा आपको? रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प्स इन रिडक्शन, राइट? रिडक्शन. यस सर. itself goes for रिडक्शन. its oxidation, right? By removing Yes. electron and by increasing oxidation number. इतना क्लियर है श्रुति बेटा? श्रुति, are you there बेटा? ओ श्रुति बेटा, are you there? Am I clear this much? This much part clear है? अदिति, am I clear here? श्रुति, अदिति बेटा कुछ तो बोलो. यस हेलो सर. हाँ बेटा, हाँ. चैट बॉक्स में सर डाला था. FeCl3 के अच्छा. पहले 2 नहीं आता क्वेश्चन में. यस ना, सर. ठीक है, वो तो डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इधर क्लियर होने के बाद अदिति बेटा प्लीज सी दैट इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्या था? कॉपर 2+ और जिंक. जिंक क्या कर रहा है? जिंक ने क्या किया अदिति बेटा? जिंक ने अपना क्या निकाल के दिया? जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया कॉपर 2+ को, राइट बेटा? यस सर. यस यस. तो जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया. जो अपना ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे को रिडक्शन में हेल्प करता है. यस. अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, तो हाँ. जिंक इज अ रिडक्शन में हेल्प किया. रिड्यूसिंग एजेंट है वो, राइट? यस, रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके ग्रेट. सो गाइस, ये जो डेफिनेशन है ये पुरानी स्लाइड में थी. ये पुरानी स्लाइड में बंद कर दिया हूं. अभी ये न्यू स्लाइड्स में मैं लिखने जा रहा हूं. हियर
oxidizing agent. Shruti, please help. What is oxidizing agent? जो समझा बिंदास बोलो, टेंशन मत लो कुछ. Wrong तो wrong, right तो right. Oxidizing agent बेटा बोलो. क्या Helps होता in है? oxidation. Great. Helps in oxidation. Itself goes for, बोलो ना. Itself goes for, खुद को क्या करना है उसको, बोलो ना. Reduction. यस, रिडक्शन. और रिडक्शन करने के दोनों नए नए तरीके. क्या? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय Gaining. decreasing oxidation number. Am I right? Yes, sir. Similarly, Shruti, can you please help here? That is, what is reducing agent or reductant? Helps in reduction. एक मिनट रुको. Not that much fast. Wait. Okay, चलो बोलो. Helps in reduction. Itself goes for oxidation. Yes, उसको खुद को अपना फायदा करना है. Itself उसको अपने आप का ऑक्सीडेशन करना है. ऑक्सीडेशन करने का दोनों मेथड बेटा, दैट इज Oh, by increasing oxidation number by or losing. increasing oxidation number or Losing electron. सुपर बेटा, एक्सट्रीमली वेरी गुड. इतना कॉन्सेप्ट Thank you, अगर sir. आपके दिमाग में, वेरी गुड बेटा. सो हियर बेटा देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है? अमया 2 2 4 and this 4. How much? 8 क्लोरीन दिखे अमया. Are you there beta? Here meet 2 3s are, that is beta what? How much? 8. इधर तक क्लियर है? बैलेंस रिएक्शन मिग, ठीक है. रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा. अभी हियर असाइन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा. फिर बुलाओ उसको. FeCl2 को बुलाओ. कौन आंसर देगा? स्नेहा बेटा. Fe और क्लोरीन में कौन है डॉन? chlorine, स्नेहा, Fe और क्लोरीन में कौन है डॉन? स्नेहा बेटा, आर यू देयर? chlorine sir, बेटा एक मिनट रुकिए, जिसको मैं पूछ रहा हूं उसको आंसर देने दीजिए, अदरवाइज वो पीछे रह जाएंगे. स्नेहा बेटा, आर यू देयर? हाँ, she is not there. Here everyone, डॉन हिस्ट्री याद रखो. क्या है डॉन हिस्ट्री? डॉन हिस्ट्री जरा याद करो फटफट. क्या? फोन कॉल बंद फोन कॉल सब बस इंडिया सब इंडिया और एंड चाइना में. बरोबर है. ये हमारा क्या है स्नेहा बेटा? first begun, second done, हाँ, third done, ये fourth done. सारे डॉन की हिस्ट्री समझ में आई? यस और नो? यस सर. ग्रेट. सो ये डॉन हिस्ट्री में क्लोरीन है और स्नेहा बेटा इधर Fe और क्लोरीन में Fe क्लोरीन डॉन है. क्लियर कट बात है, राइट?
ओके ओके, सो क्लोरीन डॉन है इधर। क्लोरीन, 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स मांगे? एवरीवन टाइप फास्ट। 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स मांगे? ग्रेट। 2 क्लोरीन ने, ओ, 1 क्लोरीन को 1 चाहिए, 2 क्लोरीन को 2 चाहिए। एफी ने बोल दिया ले 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 ले, 2 ले ले। 2 क्लोरीन ने 2 लिया, 1 ने 1 लिया। ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिया गाइस। सुपर। 4 क्लोरीन ने, हाँ हाँ, Fe के पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? वो छोड़ दो अभी, 2 मांगा 2 दे दिया, बहुत है उसके पास, छोड़ दो उसको अभी। चलो हियर 4 क्लोरीन ने कितना मांगा टीम के पास? 4 इलेक्ट्रॉन मांगा। वेरी गुड साम्यक, मेघ, स्नेहा, आरती, मृणाल, आर्सलन, वेरी गुड। ट्विंकल, 4 क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन मांगे, टीम ने 4 दे दिए हैं। गाइस वेरी गुड, सुपर, फैबुलस। 4 क्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन मिले, हर एक को 1-1 मिला। FeCl3, 3 क्लोरीन ने कितना मांगा? जल्दी जल्दी जल्दी, 3 क्लोरीन ने कितना मांगा? वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड आर्सलन। ओ, 3 क्लोरीन ने 3 मांगा है, एंड हेंस 3 दे दिया बेटा। 3 क्लोरीन को 3 मिला, 1 को 1 मिला। बहुत जन आंसर नहीं दे रहे। आई वांट आंसर एवरीवन। SnCl2, 2 क्लोरीन ने कितना मांगा? जल्दी। ग्रेट, 2 क्लोरीन ने, वेरी गुड भाग्यश्री, 2 क्लोरीन ने 2 मांगा। अभी मुझे बताइए गाइस, Fe क्या था? Fe क्या हो गया? 2 से 3? कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट अ, बोलो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। electron. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। श्रुति, आपने आंसर दिया था, इधर देखिए, जो अपना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, श्रुति, Yes, sir. जो अपना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसको क्या बोलना चाहिए? जिल, Reductant. reductant. I am coming again. जो अपना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कर रहा है, जो अपना क्या, जो अपना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कर रहा है, वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और उसको, जो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, उसको क्या, उसको क्या बोलना चाहिए? जिल, रिड्यूसिंग एजेंट। एम आई राइट? जिल बेटा, Yes, sir. okay, great. So here, Meg, Yes, sir. here increase in oxidation number, ये कंपाउंड में Fe इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. रिडक्टेंट है वो। अभी इधर इधर अच्छे से, Oxidation. Decreasing क्यों क्यों क्यों? oxidation number. आराम Decreasing जा रहा है। oxidation number. सुपर। डिक्रीज, 3 का क्या हुआ गाइस? जल्दी, डिक्रीज 2. इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब 3 से रिडक्शन। 2 हुआ। 3 से 2 हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। जो रिडक्शन करता है, श्रुति, जो रिडक्शन करता है, इधर इधर देखो जल्दी। Agent. हाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या कर रहा है अपना? Reduction. उसका क्या बोलना चाहिए? जल्दी, Oxidation agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुपर बेटा, सुपर श्रुति, वेरी गुड।
चलो मस्त, वेरी गुड गाइस। सो अभी क्लियर हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाँ की ना? हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन जरूर हो जाए, एक मस्त क्वेश्चन देता हूं टिंग टिंग, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? BiOH thrice gives me भाई साहब क्या करो इधर, पहचानना है। Which species, which is, बोलो बोलो, and which is, क्या करना है गाइस? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या करना है गाइस? जल्दी जल्दी जल्दी, पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ। तो गाइस बुलाओ, इधर सबसे पहले किसको बुलाते हैं? ठीक है गाइस, ये OH पे ब्रैकेट है। मैथ्स में नीलेश सर सिखाता है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। केमिस्ट्री में भी वही सिखाता हूं मैं। क्या पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में कौन आया? मैंने सिखाया था क्या? सेम कॉन्सेप्ट बन ओ। हाँ वेरी गुड। वो पहले इजी लेवल पे आते हैं सामने। दैट इज, मैंने क्या सिखाया था कि याद रखना है फॉस्फेट के ऊपर क्या चार्ज है? -3, सल्फेट, कार्बोनेट, -2, -1। OH के ऊपर -1, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, साइनाइड। अभी OH के ऊपर -1 क्यों आया सर? ऐसे किसी का डाउट होता है, पूछो ना पूछो ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछना OH है? के ऊपर -1 क्यों आया? चलो तो बुलाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है? ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है हर्षिता? हर्षिता बेटा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है? ऑक्सीजन को 2। 2। बराबर बेटा, अभी तो एक ही मिला है, और कितना चाहिए हर्षिता उसको? 1 और एक चाहिए। और एक एक चाहिए। चाहिए, और एक चाहिए। तो बेटा बेचारा दर दर हर एक गांव में हर एक घर के पास गया, मेरे को क्या दे दो। 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा ना बेटा। यस सर। तो इसके लिए एक बाहर से कहीं से एडजस्ट किया उसने, किसी से भी, कोई भी घर पे जाके एक लेके आया, तो तब जाके ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुआ बेटा हर्षिता। यस सर। ग्रेट। तो OH के ऊपर एक Q आया, वो क्लियर है? यस सर। ग्रेट। तो मैंने क्लियर कर समझाया, एक OH को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एम आई राइट श्रुति बेटा? एक OH को, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने OH है इधर बेटा? 3। 3 OH को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3। मांगा हो बिस्मत, BI मतलब बिस्मत। क्या बोला? 3 OH ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे चल। बिस्मत बोलता है हाँ डॉन भाई ले लो चलो खुश। तो बिस्मत ने कितने दिए बेटा? जल्दी जल्दी। 3। 3 OH को 3 मिल गए। यस सर। एम आई क्लियर पूर्वा, कौस्तुभ? यस सर।
ओके कशिश एम आई क्लियर? रामशा बेटा हाँ कि ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो रामशा बेटा इधर आओ। अब ये SnO2 -2 में कौन है डॉन? O2. Oxygen. बराबर है O2. बेटा। रामशा बेटा आंसर देंगे खाली। एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3. हाँ अरे 2 2 2. दो दो दो। 2. एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को बेटा 4. बेटा खाली रामशा भी ये आंसर देंगे प्लीज। 2 ऑक्सीजन, एक को 2 चाहिए, 2 को 4 चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए बेटा बस। Yes. ये -2 मतलब कोई तो फ्री में देके गया है बेटा। रामशा Yes, sir. 2 फ्री में लेके गया है कोई। अभी कितना चाहिए? 2 electron. मांग लो 3 से। 3 को देना ही Yes. पड़ेगा। Yes. समझा कुछ? तो 3 Yes, के ऊपर sir. 3 के ऊपर क्या चार्ज है? क्लियर है? Yes. अभी रामशा बेटा ये SN Yes. ये वाला भी कर दो ना प्लीज जरा। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2. 3 को 6. 9. हाँ क्या कर रहे हो? एक को 2 Six. चाहिए, 3 को 6 चाहिए हाँ। बस। फ्री में छह कितना बोलो। मिला? फ्री में कितना मिला? 2. कितना और चाहिए और? मांगो, 4. किससे मांगेंगे? SN. SN मतलब टीम। दे दिया उसने, चलो बस ठीक है। Yes, sir. अभी ये भी कर दो ना। बिस्मत बिस्मत कोई चार्ज नहीं ऊपर, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर लगाने का? 0. अरे वाह, सबका ऑक्सीडेशन आ गया नंबर आपको अभी। Yes, sir. ओके तो लेट मी आस्क टू मृणाल। मृणाल Yes, sir. कैन यू प्लीज हेल्प टू रीराइट द इक्वेशन? क्या था? BiOH3 plus SnO2 SnO3 minus 2 Bi plus Br. बराबर है। इसका क्या आया बेटा? 0. कैसे आया? मैंने किया पीछे राइट। मृणाल प्लीज बी शार्प एंड परफेक्ट हियर। क्या हुआ? Decrease in डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। Yes, sir. रिडक्शन कौन करता है मृणाल? The oxidant. Yes. So BiOH thrice is my oxidant. Am I right? Yes, sir. Very good. मृणाल ये क्या था ऑक्सीडेशन नंबर? Sir, +2 और ये +4. क्या हुआ बेटा? The increase in oxidation number. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या? ऑक्सीडेशन और अपना Oxidation. ऑक्सीडेशन करवा इधर टीम ने किया है इन SnO2 माइनस। So SnO2 minus is nothing but my Reductant. am I clear everyone? Yes. Please guys, superb Meg, lovely. Everyone, am I clear guys? Superb. हाँ चलो गाइस मस्त आ गया हम लोग को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गार्गी बेटा, ऐसे आंसर देना है फटफट। वेरी गुड आर्सलन, श्रुति, यशस्वी, राज। कौन आंसर नहीं दिया अभी तक? लेट मी चेक। फयाज आंसर नहीं दे रहे बेटा आप। हाँ ना, कुछ तो बोलेंगे तो समझेगा ना मेरे को। वंशिका प्रथमेश दे रहे, सॉरी। चैतन्य आंसर क्यों नहीं दे रहे? हाँ ना, कुछ तो बोलो ना। निधि समझा सर। ओके चलो ग्रेट गाइस, गोइंग अहेड।
चलो मस्त। अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गाइस, जो एकदम प्रॉब्लमेटिक पार्ट, ठीक है ना? तो टेंशन वाली बात थोड़ी है। सर बैलेंसिंग इजी होता है ना? बैलेंसिंग इसको समझा, उसके लिए इजी है गाइस। हाँ और सर, इसको इजी समझा, होता है। उसको कभी भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इज वेरी बेसिक गाइस। क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं? बोलो भाई, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कितना क्लियर है? तो अपने पास दो मेथड है। आपको कोई भी एक मेथड परमानेंट याद रखना है 12th तक, तो सारे रिएक्शंस आप इमीडिएटली बैलेंस कर पाओगे। ये रूल्स, 5 रूल्स है। एक लेक्चर में नहीं समझेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, अगले लेक्चर में वापस यही करना है। एम आई क्लियर गाइस? यस यस और नो? सर। Yes, टेंशन sir. वाली बात, यस सर। टेंशन वाली बात नहीं नहीं है। है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट। कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे, मैंने बार बार बोला है, क्या सबके पास दिमाग क्या होता है? सेम होता है। प्रॉब्लम कहां पे है? बहुत जन लेजीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब के हिसाब से बहुत जन क्या होते हैं मेहनत करने में? बोलो ना, सब मैं ही बोलू। मेहनत करने में यस, लेजीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब फैक्टर से अरे बाद में कर लेंगे यार, एग्जाम में आराम से कर लेंगे, आज तो गेम खेल लेते दो चार यार, ये सब लीड्स टू फेलियर। यस, मतलब फेलियर तो नहीं होता है, पर अभी ऑब्वियसली 90%, 95% का जो एम होता है, 5-10% कम आ जाता है यार। फिर वही, सर मैंने मेहनत कर ली होती तो, फिर सब तो वगैरह आ जाता है। बराबर की नहीं? तो गाइस प्लीज स्टार्टिंग से ही क्या हमें क्या करना है? बोलो। स्टार्टिंग से ही क्या करना है हमें? मेहनत। मेहनत। ये रिएक्शन है गाइस, एक मेरे हिसाब से मैंने दे दिया। ये रिएक्शन में मुझे बैलेंस करना है। जो बरोबर ध्यान देगा वो आज का होमवर्क कर पाएगा। मेरे स्टेप्स को दिमाग में एकदम 100% फिट कर दो। स्टेप नंबर 1, बैलेंस all other atoms except manganese, except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ सर, ये क्या क्या सिंपल है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सब
स्टेप नंबर 1 में ही बैलेंस होगा. कैन यू प्लीज रिपीट में? सर पोटेशियम तो लिखा ही नहीं है अपने प्रोडक्ट में. बेटा पोटेशियम, चलो अभी थोड़ा इजी करने के लिए तो निकाल देता हूं. ठीक है, इजी इजी करने के लिए चलेगा. सामयिक थोड़ी देर के लिए आने दो ना. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, इजी से अपन हार्ड की तरफ जाते हैं. ठीक है, चलो. यस सर. तो अभी क्या बेटा, बोलो मेघ, क्या करना है मुझे? बैलेंस ऑल अदर एटम्स ओ एक्सेप्ट. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड कितने मैंगनीज है? एक. राइट हैंड साइड? एक. एक. लेफ्ट हैंड साइड कितने सल्फर है? एक. एक. राइट हैंड साइड? एक. So here in first step, can I write all other atoms except what? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन Are balanced. बरोबर? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो. हाँ सर. हाँ सर. अभी let me rewrite second step. Assign oxidation number. Assign oxidation number and find out loss and gain of electron. मतलब बेटा एकदम ध्यान से. Let me rewrite the equation. Guys, be careful. Can you help me here? Manav. सर मैं बोलूं? बेटा एक मिनट, उनको बोलने उसको चांस ही नहीं मिला है. मानव बेटा, आर यू देयर? ओके नहीं. तो गार्गी बेटा. ओके मानव बेटा, ये डॉन है ऑक्सीजन, एम आई राइट? एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मानव. 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा. ये फ्री में मिला है 1. और कितना चाहिए बेटा? 7. Great. So manganese has +7 oxidation number. Am I right? Yes. Very good, Manav. Very good. So here, let's come on. Beta Gargi, are you there? Yes, sir. बेटा हाइड्रोजन और सल्फर में डॉन कौन है? Sulfur. वेरी गुड. सी द डॉन हिस्ट्री. सल्फर है 5th नंबर का डॉन. कैन यू सी दिस? Yes, sir. और हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं अभी तक, राइट? तो सल्फर डॉन है. वेरी गुड गार्गी Yes, बेटा, sir. वेरी गुड. सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? Sorry, sir. Can you repeat? सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सो ग्रुप तुरंत याद आना चाहिए. सल्फर 2. कहां पे है? ग्रुप नंबर 16. ओए सरदार, सीमा तेरी पोती. याद आया घर के बेटा? Yes, sir. ओए सरदार, सीमा तेरी पोती. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, राइट? Everybody has 2 Yes, valency sir. बेटा. Yes, You know sir. oxygen 2,6, 2,8,6, राइट? सबको 2 चाहिए बेटा. सबको Yes, sir.
दो चाहिए, दो दो मांगा। हाँ, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक दिया, सल्फर को दो दो, दो मिल गया बेटा। Yes, sir. बेटा गार्गी, हियर सल्फर डज नॉट हैव एनी चार्ज, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 0, राइट? Yes, sir. एंड हियर गार्गी बेटा +2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इधर गार्गी बेटा? 2. ग्रेट, सुपर्ब। Let me ask to Twinkle. Twinkle, are you there? Yes, sir. बेटा ट्विंकल, मैंगनीज +7 से +2, डिक्रीज की इंक्रीज? Decrease. डिक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या बेटा ट्विंकल? Reducing. और Reduction agent. रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. 7 से 2 मतलब कैन आई से दैट 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा? Yes, sir. प्लीज रिपीट व्हाट आई वांट टू टीच। क्या आपको समझा वो सब बताओ। Sir, 7 से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब Reduction. और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Am I right? Guys, Yes, sir. confused? See, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन बताओ। बोलो, टेक इट इजी, आराम से। ट्विंकल, ऑक्सीडेशन का बताओ फटाफट, फास्ट। Sir, helps in oxidation. नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, खाली ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पूछ रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ Oxygen and removal of hydrogen. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई राइट ट्विंकल? Yes, sir. रिडक्शन का चार डेफिनेशन? Addition एडिशन of ऑफ हाइड्रोजन, hydrogen, removal of oxygen, removal of oxygen, gaining, addition, that is gaining of, electron, and decrease in oxidation number. अभी क्लियर है बेटा इतना? भी कंफ्यूज इसके साथ? Clear है sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, चलो ये भी बोल दो, काम का नहीं फिलहाल तो भी बोल दो। Sir, Oxidizing agent, yes, helps in oxidation. helps in oxidation itself Goes in reduction by gaining of an electron. very good, by gaining of an electron or by decrease in, bolo na, Oxidation number. yeah, similarly reducing agent guys, प्लीज ये दो चार दिमाग में क्लियर रखो गाइस, प्लीज रिवाइज करके आप खाना खाने बैठना आज एवरीवन। रिडक्शन, दिस रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प्स इन Reduction itself goes for its oxidation by removing its electron. itself goes for oxidation by Removing its losing electron. electron or by, बराबर है? मैं क्लियर? ट्विंकल, Yes, sir. so come again here, this slide. क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, Yes, sir. एंड रिडक्शन मतलब here see slide, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. That's what I've written here. Now any problem? No, sir. Great. Bhagyashree, are you there?
प्लीज कोशिश करना है भाग्यश्री आंसर देने को। भाग्यश्री बेटा, -2 से 0 मतलब क्या? भाग्यश्री, मीत, गो अहेड। मीत बेटा, मीत, मीत बेटा, आर यू देयर? कशिश, आर यू देयर? कशिश, अमया, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। Yes, sir. -2 से 0, इट्स नथिंग बट अ Sir, reduction. हाँ, इधर देखो ना, -2 से 0 इंक्रीज के डिक्रीज? Increase, sir. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब? Reduction. हाँ, Gain in electron, sir. चार्ट देखो, देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन, Yes, sir. एंड ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. कैन यू रिपीट? Sir, oxidation is a removal of an electron. इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर Yeah. मतलब ऑक्सीडेशन, Oxidation is ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ एन removal of इलेक्ट्रॉन, electron. बराबर? रिमूवल ऑफ एन 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? -2 से 0 दो बढ़ा है। Am I clear, अमाया? Yes, sir. ग्रेट। सो गाइस, इधर तक सबको क्लियर है? मैं रिपीट करूंगा वापस। पहला स्टेप, सम्यक क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को को छोड़ के सब बैलेंस करना। सब बैलेंस करना है। सुबह। सेकेंड स्टेप क्या असाइन किया मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया और फाइंड आउट किया कितना लॉस और कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। आई थिंक सो ये स्टेप में प्रॉब्लम है। अब किसको वापस करूं मैं पूरा? एवरीवन, ये देखो क्या फाइंड आउट करना है, समझ में आ रही है बात? सेकेंड स्टेप में सर यस सर। क्या करना था? सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना था। इधर क्या असाइन किया? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया। इधर क्या आया? +7, -2, 0 एंड +2। चैतन्य, क्या लिखू इधर? किधर सर? +7 से +2। सर इलेक्ट्रॉन जो था ना, डिक्रीज इन Decrease in- ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब सर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन सॉरी। डिक्रीज। ये चार्ट जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक कंफ्यूज ही रहेंगे। तो प्लीज रिवाइज गाइस, मैं भेजता हूं लेक्चर के बाद। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। रिडक्शन, एंड हियर रिडक्शन मतलब गाइस क्या? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 7 से 2 मतलब 7 से 2 मतलब बोलो, जल्दी बोलो। 7 से 2 मतलब चैतन्य गेनिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। हियर रामशा बेटा,
हियर -2 से 0, -2 से 0 क्या हुआ? सर इंक्रीज। -2 से 0 मतलब इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। रिपीट विथ मी। यस सर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर लॉस ऑफ क्या हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। यस Am I right सर। everyone? यस सर। यस सर। कौस्तुभ क्लियर है इधर तक? एवरीवन इधर तक क्लियर है? Yes. यस सर। यस सर। चलो अभी स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट नेट गेन एंड नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर मुझे एक बार रिराइट करना है, ध्यान से एक बार फटाफट मैं रिराइट कर रहा हूं। This इधर क्या लिखा था ट्विंकल मैंने? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ gain of, इलेक्ट्रॉन। this is 7 से 2 मतलब gaining of 5 electrons. Am I right? Yes. यस सर। This is -2 से, बराबर। This is मतलब बोल भाई, ठीक है? क्लियर? ओके, बुलाओ दोनों को बुलाओ इधर। क्या किया इसने? इधर सल्फर कितने हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड भी एक सल्फर है, राइट हैंड साइड भी एक सल्फर। मल्टीप्लाई बाय 1। सो नेट लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सल्फर ज्यादा होते, 2 होते तो इधर 2 लिखता था मैं, तो नेट लॉस कितने का होता? 2 इंटू 2 4 का हो जाता। बराबर है? मैंने क्या बोला इधर यशस्वी? फिलहाल सल्फर कितने हैं? फिलहाल सल्फर कितने हैं बेटा? दोनों बाजू 1 है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया नेट लॉस को। ठीक है यशस्वी बेटा? Yes, sir. हियर MnO4 माइनस से Mn+2 gain of how much? How many manganese both the side? How many manganese both the side? Yashashvi, fast. 2. 2. 5. 5. Sorry, gain of 5 both sides. Yeah. Here, how many manganese present both the side? How many manganese? Here, Manganese. left hand side 1. 2. Yeah, 2. Beta, left hand side 1 and right hand side 1. So only 1 is there. अच्छा हाँ मैं sorry sir. Okay, okay. तो क्या लिखूं मैं? ठीक है? Yes sir. Net gain of how much? 5 electrons. And net loss of? 2 electrons. Okay. No, net loss of 0. Like, Net no loss of electron 2 loss. electrons and net gain of? 5 electrons. Fine. Now, just imagine here, loss मतलब बाहर निकल रहे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? बाहर निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा गेन मतलब अब अंदर आ रहे हैं। ऐड अंदर आ रहे हैं 5, ऐसे कैसे पॉसिबल है? राइट? यस सर। जितना लॉस होता है उतना ही हम गेन कर सकते हैं, जितना
लॉस होता है उतना ही गेन कर सकते हैं। तो नेट गेन और नेट लॉस को क्या करना पड़ेगा गाइस? बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो अब्दुल्ला जी 5 और 2, अब्दुल्ला जी यस सर 5 और 2 बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 2 एलसीएम लो। 5 और 2 बैलेंस कहाँ पे होगा? 10 पे होगा। हाँ मतलब 2 into 5 कर दो, हाँ 5 into 2 कर दो। मतलब सर इसको क्या अब्दुल्ला बेटा, इसको सर लॉस 10 इलेक्ट्रॉन करने बोलो, इसको गेन 10 करने बोलो, बस। यस क्या बोलो वापिस अब्दुल्ला? H2S को 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करने बोलो और MnO4 को 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने बोलो। बराबर। तो ये एक ही मैंगनीज काफी है अब्दुल्ला 5 गेन करने को, तो 10 गेन करने को 2 मैंगनीज। 2 मैंगनीज। बेटा एक सल्फर 2 का ही लॉस कर पाता है, तो 10 का लॉस करने के लिए 5 सल्फर। मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, समझ में आ रही है बात? यस तो इधर अब अब्दुल्ला जी थर्ड स्टेप खत्म नहीं हुआ अभी तक। इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझा? यस दोनों बाजू 5 आ गए। 5 क्यों किया आपने? एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 5 ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। वाह। और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे 2 आ गया, 2 मैंगनीज। ओ यस और नो? यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये नए कोएफिशिएंट के साथ रिएक्शन लिख लो अभी, चलो क्या हो जाएगा? बराबर है अब्दुल्ला? यस सर बराबर। सर मुझे ये हाँ। वाला पार्ट नहीं समझा। स्टार्टिंग से ध्यान दो। मल्टीप्लाई। मैं समझा आपकी बात, इधर से स्टार्टिंग से मेरे को हेल्प करो, चलो स्टार्टिंग से बेटा आरती। सी यस सर। ये रिएक्शन में सबसे पहले क्या करना है? सबको बैलेंस करना है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं करना है। बरोबर। सेकंड स्टेप क्या किया इधर मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा सबका। और गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा, हाँ। राइट? ठीक है, ये सब रिवाइज करवाया बेटा। इधर थर्ड स्टेप में आरती बेटा मैंने इधर लिखा कि भाई लॉस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने सल्फर है टोटल? 1, 1। तो टोटल लॉस 2 का हुआ, बराबर? यस सर। और इधर 5 गेन हो रहा है, टोटल मैंगनीज कितने हैं? 1, बराबर? हाँ कि ना? यस सर। तो गेन कितने का हुआ बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो गड़बड़ हो गई, 5 का गेन और लॉस सिर्फ 2 का, मतलब 5 रोटी खानी है और आपको खाली बनानी है खाली 2 ही रोटी। ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? 5 खाने Yes, के sir. लिए 5 खाने के 5 लिए बनाना। 5 बनानी पड़ेगी। तो ये 5 का गेन और 2 का लॉस बैलेंस होगा 10 पे। एलसीएम लिया मैंने, यस सर। मतलब 10 रोटी बनाओ 10 खाओ, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन निकालो 10 को गेन करो, 10 का लॉस 10 का गेन, ऐसे बराबर है? यस सर। तो इधर बेटा एक मैंगनीज 5 का गेन कर रहा है, एक मैंगनीज 5 का गेन कर। तो 2 मैंगनीज लगेंगे ना 10 का गेन करने के लिए। यस सर। तो मैंने इधर मैंगनीज को डबल कर दिया, नहीं समझा? यस सर समझा। क्या बोलो? एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो उसको 10 इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो इंटू 2 कर दिया। सुपर बेटा। और सिमिलरली एक सल्फर बेटा, एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने, तो इंटू 5। शॉर्टकट आपको समझा? जो ये Yes, नंबर है sir. ना, ये जो नंबर है उसको ही क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को इधर 2 है तो ये उल्टा उल्टा 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। यू गॉट मैथ्स? सिंपल है। यस सर। नए नए कोएफिशिएंट मिल गए इधर, नए कोएफिशिएंट से लिख दिया मैंने, हाँ कि ना? यस सर।
अभी बेटा एकदम फटाक से स्टेप नंबर 4, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग और रिमूविंग, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ये क्यों वाटर से करना है वो नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले इतना याद रखो। क्या आरती? यस सर। 4th स्टेप क्या है बेटा? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। हाँ, पहले मैं रीराइट कर देता हूं रिएक्शन को, चलेगा? बोलो ना। यस सर। तो इधर सर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, सॉरी ये आगे 2 आएगा, राइट? कितने ऑक्सीजन है? बोलो ना आरती। 8। लेफ्ट हैंड साइड पे 8 ऑक्सीजन है। यस सर। तो हेंस एडिंग 8 H2O एट राइट हैंड साइड। क्या सर ऑक्सीजन 4 ही है ना? देखो आगे 2 है, 2 4 जा। हाँ सर, हाँ, क्या बराबर है। क्या 2 4 जा 8 8। 8। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है? बोलो। 8 ऑक्सीजन। तो 8 राइट हैंड साइड भी होने चाहिए, बराबर है? हाँ कि ना? 8 Yes, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 8 राइट हैंड राइट हैंड साइड पे लाने के लिए हमने अब्दुल्ला बेटा राइट हैंड साइड पे 8 H2O ऐड किए, राइट? यस सर। बराबर है? तो क्या हो जाएगा रिएक्शन अब्दुल्ला बेटा? नहीं समझा? इधर तक क्लियर है आरती बेटा? अब्दुल्ला बेटा? यस सर। यस सर। 8 H2O क्यों आया आरती? क्योंकि ऑक्सीजन लेफ्ट बैलेंस हैंड करने साइड के में लिए। ऑक्सीजन 8 है तो बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया राइट हैंड। हाँ, अभी लास्ट स्टेप बेटा एकदम सिंपल है। पहले लास्ट स्टेप, 5th स्टेप, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन बाय H+। ठीक है, क्यों क्या कैसे के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपन, डोंट वरी, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो दैट्स व्हाई फटाक से पहले मुझे बोलो अब्दुल्ला रिएक्शन क्या था, बराबर फटाफट बोलो अभी तक का। 2MnO4 प्लस 5H2S 5H2A प्लस give 5S प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। सुपर। अब्दुल्ला जी हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, इधर कितने हैं? 10। लेफ्ट हैंड साइड पे 10 हाइड्रोजन है, यस सर। राइट हैंड साइड पे 16। कितने कितने कम पड़े लेफ्ट हैंड साइड पे? 6। हाँ 6। 6। एडिंग 6, कभी भी क्या ऐड करना है जल्दी बोलो? हाइड्रोजन। H+। H+ ऐड करने का। H+ से बैलेंसिंग करना है, कभी भी याद रखना। H नहीं, H+, क्यों मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। एडिंग 6 H+ एट रिएक्टेंट साइड, क्या हुआ जल्दी बोलो? प्लस 5H2S प्लस 6H प्लस। बराबर है? यस सर। ओके, तो इधर तक ये बैलेंस रिएक्शन है। इधर तक क्विक रिकैप मुझे कौन देगा? कोई बेगजन फटाक से। राज, इज इट ओके? Yes sir, it is okay. चलो गो अहेड, फास्ट, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट स्टेप, सर फर्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम्स बैलेंस कर लेने हैं। ग्रेट। फिर सेकेंड स्टेप,
Assign oxidation number and find out loss and gain of electron. Find out oxidation number, find gain and loss of electron. Very good, make. फिर थर्ड स्टेप, नेट गेन एंड नेट लॉस को बैलेंस करना है. Find out net gain and नेट गेन 5 का था, नेट लॉस 2 का था, तो मैंने बैलेंस किया 10 पे. नेट गेन और नेट लॉस को 10 कर दिया मैंने, राइट. थर्ड स्टेप क्या है अब्दुल्ला? बैलेंसिंग. Good. Net gain and net loss. O by adding water. Net gain and net loss of electron. फिर फोर्थ स्टेप, Balancing oxygen by adding water. वाटर, जहां कम है ऑक्सीजन उधर वाटर ऐड करके खत्म कर दो. और फाइनली क्या मेग? Balancing hydrogen by H plus. सुपर. अभी आज का होमवर्क एकदम सिंपल है, फटाक से करके भेजना, पहले बोल रहा हूं एवरीवन. ठीक है? हाँ सर. चलो, बैलेंस एंड सेंड मी इमीडिएटली गाइस. हर एक का मेरे को चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं. जो समझा है, जितना समझा है, बिंदास रॉन्ग तो रॉन्ग करके भेजो. मैं कभी डांटता हूं क्या, क्यों रॉन्ग किया करके? तो करके भेजने में क्या प्रॉब्लम है? राइट. मैं कभी डांटता ही नहीं हूं, तो करके जो भी ट्राई करके भेजने में प्रॉब्लम क्या है, मेरे को वो नहीं समझता है. सब लोग क्यों नहीं भेज रहे? मैं कभी किसको बोलता ही नहीं हूँ रॉन्ग है करके, मतलब क्या प्रॉब्लम है. कभी किसको डांटता ही नहीं, उल्टा सिखाता हूं मैं. तो मेरे को करके होमवर्क करके भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई. तो बिंदास करके भेजने में क्यों लेजीनेस या तो कुछ भी है, प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है मेरे को, राइट. सब लोग करके भेजो. चलो, ओके. हेलो सर. हाँ बेटा. सर मुझे आपको कुछ पूछना है. हाँ पूछो, नो प्रॉब्लम. सर वो वाला रिएक्शन लिखो तो MnO4 plus H2S, वो वाला रिएक्शन निकालू? नहीं सर, वो स्टार्टिंग का बताओ ना, 1 मिनट. ये लो. हाँ हाँ सर, हाँ ये वाला. तो सर हम लोग ऐसा लिखे तो MnO4 plus 4H2S, बाद में